क्या आपका भी मसल गेन नहीं हो रहा है? आपका भी मसल एक जगह स्टेबल है, आपकी भी चेस्ट गेन नहीं हो रही है, बाइसेप गेन नहीं हो रहा है और आपका जो बैक है बड़ा नहीं दिख रहा है, तो आप जो 5 गलती कर रहे हो आज से मत कीजिए। ये जो 5 गलतियां है वो मसल बिल्ड आपकी रोक रही है। मैं आपको बताऊंगा 5 गलतियां कौन कौन सी है। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आपको आने वाला हर एक वीडियो आपके बॉडी बनाने में हेल्प करेगा। तो 5 गलतियां करते हैं लोग मसल बिल्डिंग में। उसमें पहली गलती है डोंट प्रोग्रेसिव ओवरलोड। डोंट प्रोग्रेसिव ओवरलोड मतलब आप जिम में जाते हो और उसी डंबल से वेट से आप वेट लगाते हो, महीनों महीने वैसी चलता है। अगर आपका पार्टनर है जिम में, अगर वो वीक है, वो 40 केजी से बेंच प्रेस मार रहा है और आप 50 केजी से बेंच प्रेस मार रहे हो, तो आपका माइंड सेट उसी जगह रहेगा कि ये 40 से मार रहा है, मैं उससे 10 केजी ज़्यादा मार रहा हूँ, तो आपको लगेगा कि मैं इससे ज़्यादा मार रहा हूँ, मतलब मैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर रहा हूँ। तो ये आपकी गलत फहमी है, क्योंकि आपका जो पार्टनर है वो आपके हिसाब से बहुत कम मार रहा है। आप जो आपके ऊपर का बंदा है वो ज़्यादा वेट मार रहा है, आप उसको कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए। नहीं तो आप ये देखिए कि मुझे अभी 40 केजी के 50 केजी के मेरे 10 रेप गए, तो मैं अगले चेस्ट डे के दिन मेरे 50 केजी से 15 रेप मारूंगा और उसके अगले चेस्ट डे को मैं उसमें 50 केजी में 5-5 केजी ऐड, नहीं तो 2.5 केजी ऐड करके वेट बढ़ाऊंगा। इसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड। तो प्रोग्रेसिव ओवरलोड में आपको 2 चीज़ों की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो 2 चीज़ें आप समझ लीजिए। 2 चीज़ों में सबसे पहले आती है कि आपको लास्ट तक ट्रेन करना है, मतलब आपकी बॉडी को पूरा स्ट्रेस देना है और उसको महसूस होने देना है कि दर्द क्या होता है। जब तक आप बॉडी को पता नहीं चलने दोगे कि पेन क्या है, तब तक आपकी बॉडी सरप्राइज नहीं होगी और आपकी बॉडी गेन नहीं होगी। तो ये होगी पहली बात कि उसको लास्ट रेप तक आप कंफ्यूज कीजिए। अगर आप माइंड में सोच रहे हो कि अभी मैं 10 रेप पे मेरा फेलियर हिट होगा, और 2 रेप लगाइए, कंफ्यूज कीजिए बॉडी को। अभी उसमें दूसरी चीज़ आप एक बात ध्यान में रखिए कि आप नोट्स ऐप नहीं तो नोट्स कीजिए कि आप कितना रेप मार रहे हो, कौन सा सेट मार रहे हो और कितना वेट मार रहे हो, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि आपने पिछले चेस्ट डे को, पिछले बैक डे को कौन सा वेरिएशन का कितना सेट लगाए और उसके कितने रेप मारे। अगर आप ये लिखोगे तो आपको अगले चेस्ट डे नहीं तो बैक डे के दिन वो गलती नहीं होगी जो पिछले चेस्ट डे के दिन हुई थी, क्योंकि आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड करोगे और ज़्यादा वेट मारोगे। तो इस 2 बातों का ध्यान रखिए, आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड करेंगे। तो इसमें दूसरा टॉपिक आता है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी क्यों इंपॉर्टेंट है मसल बिल्डिंग में? क्योंकि कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन से आपका मसल बिल्ड होगा। जैसे कि सोचिए, अगर आप जिम जाते हैं हफ्ते में 6 दिन और आप 3 दिन गैप करते हो, 3 दिन जिम जाते हो, फिर 6 दिन जिम जाते हो, फिर 3 दिन गैप करते हो, इससे आपकी कंसिस्टेंसी नहीं, आपकी कंसिस्टेंसी टूट जाएगी। आप डेली जिम जाओगे तो आपको पता चलेगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। कंसिस्टेंसी और एक मैटर करती है कि आपकी डाइट, आपको इतना खाना है उतना ही खाना है और आपको इतना घंटा सोना है, आप 1-2 घंटे कम सो सकते हो, लेकिन आप कंसिस्टेंसी के साथ चलिए। आप एक ही हैबिट को बार बार उसी रिपीट करते हैं, उसको कंसिस्टेंसी कहते हैं। आप दूसरा जो मैं मिस्टेक बता रहा हूँ कंसिस्टेंसी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है मसल बिल्डिंग के लिए। तो बात करते हैं तीसरी मिस्टेक की। तीसरी मिस्टेक ये है डाइट एंड सप्लीमेंट। डाइट एंड सप्लीमेंट इतना इंपॉर्टेंट होता है, जितना आपका वर्कआउट इंपॉर्टेंट होता है उतना ही आपका डाइट एंड सप्लीमेंट इंपॉर्टेंट होता है। तो आप कैलोरीज काउंट कीजिए। कैलोरीज कैसे काउंट करते हैं? आपको अपनी मेंटेनेंस कैलोरी पता होनी चाहिए। मेंटेनेंस कैलोरी मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है। मेंटेनेंस कैलोरी आपकी गूगल पे जाओ, सर्च करो कैलोरीज काउंट, आपको मेंटेनेंस कैलोरी पता चलेगी। आपको वेट गेन करना है तो आपको कैलोरी इंटेक बढ़ाना होगा। अगर आपको वेट लॉस करना है तो आपको कैलोरी डेफिसिट में खाना होगा। ये बात आप समझ लीजिए। तो कैलोरीज काउंट करने के लिए बहुत सारे ऐप है, मैं फिटनेस पाल का इस्तेमाल करता हूँ, आप भी उसका इस्तेमाल कीजिए। और कैलोरीज काउंट करते वक्त आप एक बात का ध्यान रखिए कि आपको गुड कैलोरीज खानी है। पिज़्ज़ा बर्गर ये बैड कैलोरीज नहीं खानी, आपको गुड कैलोरीज खानी है। इससे आपकी डाइट और सप्लीमेंट का अच्छे से ख्याल रखिए। और आपको प्रोटीन में अच्छे ब्रांड का सजेस्ट करूँगा मैं, क्योंकि उससे आपके मसल बिल्डिंग में हेल्प होएगी। तो इसमें चौथा पॉइंट आता है नो एक्सरसाइज वैरायटीज़। नो एक्सरसाइज वैरायटीज़ मतलब आप उसी वर्कआउट को 2-3 महीने वही वर्कआउट कर रहे हो, वही एक्सरसाइज कर रहे हो, तो आपको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आपके बॉडी को सरप्राइज करना पड़ता है। अगर आप डेली जिम में जाते हो, बेंच प्रेस लगाते हो चेस्ट के लिए, बैक के लिए लेट पुल डाउन लगाते हो, लेग के लिए स्क्वाट लगाते हो, तो आपको उसको चेंज करना पड़ेगा। बेंच प्रेस की जगह आप डंबल प्रेस लगा सकते हो, नहीं तो आप स्मिथ मशीन से बेंच प्रेस लगा सकते हो। आपको बॉडी को सरप्राइज करना पड़ेगा। जब तक आप बॉडी को सरप्राइज नहीं करोगे तब तक आपका मसल गेन नहीं होगा। और इसमें आप
अलग अलग वैरायटीज़ है। आप इतना वैरायटीज़ के वर्कआउट है, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, आप मेरे वीडियो देख सकते हैं, आप किधर भी देख सकते हैं कि बहुत सारे वैरायटीज़ है ये वर्कआउट के। चेंज कब करना है, 1-2 महीने के बाद आपको बॉडी को सरप्राइज करना है। मतलब हफ्ते में 1-2 दिन ये वर्कआउट, हफ्ते में 2 दिन वर्कआउट, ऐसे ही आपकी बॉडी सरप्राइज होती है। और इसमें लास्ट और 5th पॉइंट आता है हमारा 5वां, नो मील डिवाइडेड। इसका मतलब ये है कि आप दिन का मील कितना डिवाइडेड कर रहे हो। जैसे कि एग्ज़ाम के लिए बता दूं कि मैं दिन के 5 मील लेता हूँ। अगर आप दिन के सिर्फ 2 मील लेते हो, सुबह खाना खाते हो, शाम को खाना खाते हो और ख़त्म, तो ये गलती मत कीजिए, इससे आपका मसल बिल्ड नहीं होगा। अगर आप दिन के सुबह 4 रोटी, शाम को 4 रोटी, 8 रोटी खाते हो, तो आपको उसी रोटी को 8 रोटी को 2-2 में डिवाइड करना पड़ेगा, उससे 4 मील बनेगा। वैसे आप अगर आप दिन में 10 अंडे खाने का टारगेट रखते हो, तो उसको डिवाइडेड करना पड़ेगा 4-5 मीलों में। और आपको मील इसलिए इम्पोर्टेंट है डिवाइडेड करना, क्योंकि आपकी बॉडी को हर एक 3 घंटे बाद उसको प्रोटीन की, कार्ब्स की ज़रूरत पड़ती है और वो डाइजेस्ट होता है, फिर आपको प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। बहुत से लड़के बोलेंगे मैं काम पे रहता हूँ, मैं कैसे खाऊँ, तो आप उसके लिए टिफ़िन कैरी कर सकते हैं। टिफ़िन से आप जॉब में भी अपना मील काउंट कर सकते हैं। तो इसमें पहला मील हम सुबह उठते ही लेंगे 6-7 बजे, 6-7 बजे, 8 बजे, आप जितने बजे उठते हो उतने बजे। फिर दूसरा मील आता है हमारा 3-4 घंटों बाद। अगर आपने पहला मील 7 बजे लिया, तो दूसरा मील 10-10:30 बजे आपका दूसरा मील होना चाहिए, ओक लंच। और तीसरा मील आपका दोपहर में होना चाहिए 12 से 1 बजे तक, नहीं तो 2 बजे भी आप ले सकते हो। और चौथा मील आपका आएगा 5-6 बजे। 5वां मील आएगा आपका लास्ट मील रात के सोते टाइम। मैं ऐसे मील लेता हूँ 5 मील। तो आप भी ये 5 मिस्टेक मत कीजिए, क्योंकि आपको अगर 5 मिस्टेक करोगे तो आपकी मसल बिल्ड नहीं होगी। अगर आप ये 5 मिस्टेक कर रहे हो तो आप इसे बंद कीजिए और आपकी मसल ग्रोथ हाई हो जाएगी। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आने वाले अगले वीडियो कैसे होने चाहिए, इसलिए कमेंट में बताइए आपको कौन सा वीडियो चाहिए।